बात तलबा की करते हैं, उन तलबा की करते हैं जिन्होंने MBBS किया है लेकिन इन दिनों एहतजाज कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से जूनियर डॉक्टर्स, जिन्हें आप PG डॉक्टर्स कहते हैं, MBBS के लड़के, वो लगातार एहतजाज करने हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, चाहे जम्मू के मेडिकल कॉलेज हो, श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज हो, वहां पर उनका एहतजाज है। और उनका मानना है कि सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया है वो उनके हित के खिलाफ है। अब ये फैसला क्या है जी? वो फैसला है कि जिसके साथ हमने ऑल इंडिया नॉर्म्स को अडॉप्ट करते हुए जिस तरीके से हमने ये फैसला किया कि अब हमारी सीट्स पूल हो जाएंगी और पूल के जरिए से फायदा बहुत मिलेगा। सरकार लगातार ये दावा पेश कर रही है कि पूल करने से एवेन्यूज बहुत ज्यादा मिलेंगे, लेकिन तलबा सरापा एहतजाज है और उनका मानना कि ये चोक किया जा रहा है जी उनकी एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज को, और जिस तरीके का निजाम बनाया जा रहा है इससे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी तक 3 से 4 हजार लोगों के बीच मुकाबला हुआ करता था, अब लाखों लोगों के बीच मुकाबला होगा और शायद उसके लिए अभी ये नौजवान, ये नए डॉक्टर जो है वो तैयार नहीं है। डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, इनकी बात को जरा सुनिएगा। उसके साथ साथ मेरे साथ 2 मेहमान ज्वाइन करेंगे, पेशे से डॉक्टर भी हैं और हालात को समझते भी हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान है, ज्वाइन कर चुके हैं, और डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान भी है। दोनों से गुफ्तगू करेंगे कि सरकार के इस फैसले को कैसे देखा जाए, लेकिन पहले जरा डॉक्टर साहबान को सुनते हैं। जेएमसी श्रीनगर और जेएमसी जम्मू सिटी में हमें PG की सीटें मिल रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ है कि इन्होंने ऑल इंडिया कोटा कर दिया, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो JK के लिए जो सीटें अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए थी वो उनके लिए बहुत कम हुई है। उसमें 50% जो है ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उनमें उनके वो एलिजिबिलिटी हो गई उनकी। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास तो अभी ऑलमोस्ट 500 ऑलमोस्ट 8 सीटें हुई थी PG के लिए, बट ऐसा अब ये ऑल इंडिया कोटा लग जाएगा 50%, और सिक्किम मेडिकल कॉलेज को उन्होंने 100% कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारे लिए सीटें जो ऑलमोस्ट 120 जा रही है ओपन मेरिट में। आप खुद सोचो, अगर एक स्टेट है जहाँ पे 21 मिलियन पॉपुलेशन है और उनमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो आएंगे वो टोटल आएंगे 120, तो आप खुद सोच सकते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी के लिए, हेल्थ फील्ड के लिए कितना बड़ा डिजास्टर है। हमें ऑलरेडी पता है कि हर रोज हर जगह से हमें ये इन्फॉर्मेशन या ये न्यूज आती है कि वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। ये तो नॉर्मल सी केस है जब हमें अभी सीटें मिल रही है। अब आगे जाके क्या होगा कि अब अगर इतना सारा हो रहा है फिर 120 ही डॉक्टर निकलेंगे पर ईयर, तो कितनी सी क्राइसिस आ जाएंगे। ये प्रॉब्लम खाली हमें मेडिकोज के लिए नहीं है, कॉमन पीपल के लिए ये प्रॉब्लम है, हर किसी जम्मू कश्मीर के हर किसी इंसान के लिए प्रॉब्लम है। इसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर का जो मेडिकोज है वो बहुत ज़्यादा सफर करेंगे, और आने वाले सालों में क्या होगा कि जम्मू कश्मीर के जो मेडिकोज उनको इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलता जितना बाकी स्टेट्स जो है इंडिया में उनको मिलता है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर में जो स्पेशलिस्ट निकलेंगे वो बहुत कम निकलेंगे। तो यहाँ से जो PG करके निकलेंगे वो लोग अपने स्टेट्स में जाके करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो नहीं मिलेगा ऑटोमेटिकली। और ये जो नोटिस आए बिना किसी प्रायर उसके आया है, तो हम चाहते हैं कि ये खत्म कर दें, ये जो उन्होंने निकाला है ऑर्डर। चलिए, आप सुन रहे हैं कि डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं। उनका मानना है कि जो सरकार ने फैसला लिया है MBBS सीट्स को लेकर, PG कोटा को लेकर कि वो जनाब ऑल इंडिया पूल हो जाएगा, उसको लेकर अपनी अपनी बात जो वो कह रहे हैं। चलेंगे सबसे पहले जरा डॉक्टर चौधरी साहब जो BJP के स्पोक्स पर्सन है उनकी बात को जरा सुन लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फैसला कुछ दिन पहले सुनाया गया था, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से कहा गया था कि देखिए ये बहुत पहले होना चाहिए था, जम्मू कश्मीर इसका हिस्सा नहीं था, लेकिन अब जब हम हिस्सा बने हैं एवेन्यूज खुल रहे हैं जी। अभी हमारे पास अगर कुछ सीटें थी, अब बहुत सारी सीटें आएंगी, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि जिस तरीके से सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है इससे हमारी अकाउंटेबिलिटी भी खत्म होगी और आने वाला जो फ्यूचर है वो ब्लैक और डार्क हो रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? आप खुद पेशे से डॉक्टर भी हैं, और कैसे ये गवर्नमेंट के इस डिसीजन को आप देख रहे हैं? देखिए, और सब जो इस टाइम पे देश के हालात चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर के हालात चल रहे हैं, ठीक है, सरकार ने ये फैसला लिया है कि हमारे बच्चे पूरे ऑल इंडिया के डॉक्टर्स के साथ एग्जाम में बैठेंगे और ऐसा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा फैसला है। जैसे हालात बदल रहे हैं, चीजें आनी चाहिए थी, लेकिन अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, अगर उनको एक टाइम दिया जाता और वो इस चीज को, बेहतर होता कि इसको थोड़े टाइम के बाद इस चीज को अप्लाई किया जाता, नेक्स्ट ईयर किया जाता अप्लाई, क्योंकि पहले एक एडवर्टाइज दी जाती कि ऐसा होने जा रहा है, हमारे डॉक्टर इस चीज को समझते सोचते, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये चीजें बेहतर होंगी। लेकिन इन चीजों का भी फैसला लेने से बेहतर रहता JNK एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे ऑनरेबल LG साहब का, कि अगर अभी जो हमारा, चाहे आप जम्मू की बात करते हैं चाहे कश्मीर की बात करते हैं,
जो हमारा मेडिकल का जो सेटअप है, जो सिस्टम है, वो प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। बहुत सारी उसमें कमियां हैं और इतनी कमियां हैं कि अगर उनको ठीक करना के लिए एलजी साहब कदम उठाएंगे तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर रहेगा। पहले वो चीजें हमें ठीक करनी पड़ेंगी, बाद में इन स्टेप्स के ऊपर आना पड़ेगा। और एलजी साहब बेहतर जानते हैं कि क्या हालात हैं जम्मू मेडिकल कॉलेज के, जम्मू हॉस्पिटल्स के, क्या हालात है श्रीनगर के हॉस्पिटल्स के। हमारे जो पेशेंट्स हैं बहुत प्रॉब्लम में ट्रैप हुए हैं, बहुत सारी चीजों की दिक्कतें आती हैं उनको, बहुत सारी चीजों की कमी है, स्टाफ्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, और एक सिस्टम है, उस सिस्टम में ही सारा सिस्टम चल रहा है। मुझे लगता है पहले हमें उस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, बाद में हमें इस चीज पे आना चाहिए था। चलो अगर इस चीज पे अब आ भी गए हैं तो इस पे भी सरकार को सोचना चाहिए कि इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स के फ्यूचर का सवाल है। और जब हमारे डॉक्टर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया के ऊपर जाके इस चीज का एग्जाम देंगे तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजों में पीछे हैं गौर साहब। पहले हमें वो चीजें अपग्रेड करनी पड़ेगी ताकि हमारे बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टर्स के साथ कंपटीशन में जब उतरे तो उनके साथ मुकाबला कर सके। क्योंकि मेडिकल जब फैसिलिटीज की जहां तक बात आती है उसमें मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होगी, हम बहुत पीछे हैं और हमारा मेडिकल का सिस्टम बहुत खराब चल रहा है। और ये हमें इम्प्रूव करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमारे एलजी साहब को इस चीज को देखना चाहिए। डॉक्टर साहब आप जरा स्टैंड बाय पे रहेंगे, मेरे साथ डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब ये। डॉक्टर साहब तलबा की बात आप सुन रहे थे, कैसे आप इसको देखते हैं और कितना सही डिसीजन है? क्योंकि मुझे याद है चंद दिन पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने जब स्टेटमेंट दिया था, विवेक भारद्वाज साहब ने, उन्होंने कहा था कि 15% जो एमबीबीएस सीटें हैं वो ऑल इंडिया पूल में चली जाएंगी जी, ऑल इंडिया कोटे में चली जाएंगी और उसके बदले में हमें बड़े एवेन्यूज जो है वो खुल जाएंगे, नंबर 1। और नंबर 2 जो उनकी बात थी कि जनाब ये तो बहुत पहले होना चाहिए था क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हम इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। देखो इरफान साहब, बहुत बदकिस्मती की बात है कि जितने भी एंटी पीपल डिसीजन है उनको जायज ठहराना और उनके बारे में बोलना। मैं चूंकि डीडीसी मेंबर हूं और स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ का चेयरमैन भी हूं, मैंने कल ही हेल्थ का रिव्यू पुलवामा में किया। स्पेशलिस्टों की इतनी कमी है, 2-2 दिन के रोस्टर पे स्पेशलिस्ट यहाँ हॉस्पिटलों में भेजने पड़ते हैं, इतनी सारी डेफिशिएंसीज है। और अगर आज इन हालात को देख के आज हम अचानक बच्चों पे ये बोझ डालते हैं और उनको कहते हैं कि आपने जी ऑल इंडिया compete करना है और इससे हमारे एवेन्यूज आ जाएंगे, ये सारा एंटी पीपल जो ऑर्डर्स हो रहे हैं ये तुगलकी फरमान है। आप कि मैं किस चीज, अभी आप स्टूडेंट्स को सुन रहे थे, आप मुझे बताइए कौन सा फायदा हमें हो रहा है। आपको गवर्नर साहब ये भी बता दूं मैं कि अगर कल ऑल इंडिया कोटे में हमारी कुछ लड़कियां यहाँ से सिलेक्ट होती हैं, जम्मू कश्मीर से होती हैं, तो बड़ा मुश्किल है उनको पूरे ऑल इंडिया लेवल में महाराष्ट्र में दूसरी जगह पे गुजरात में जाके पढ़ना। हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ या लड़कियां हैं हमारी या यहाँ के लोकल लोग हैं वो बड़े कंफर्टेबल होते थे कि अपनी स्टेट में पीजी करना है। और ऑल इंडिया कोटा के लिए इन्होंने पहले भी किया था, जो ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स बहुत ज्यादा है। अगर सुप्रीम कोर्ट की सारी रूलिंग्स पे चला जाए, आप डेंटल सर्जन का हाल देखिए, पिछले 12 साल से पीएससी नहीं किया है, तब तो बात नहीं कर रहे हैं, तब तो ऑल इंडिया कोटे की बात नहीं कर रहे हैं जब नौकरियों की बात आती है। और जहां जहां इनको लगता है कि हमने खुश करना है लोगों को, हमने बताना है कि हम बड़े पावरफुल हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे कंटेम्प्ट है अभी जो जम्मू कश्मीर नहीं कर रही है। उसके अलावा देखिए जो रिसेंटली एक ऑर्डर आया, आज ही मैं सुबह पढ़ रहा था कि एक मुलाजिम लगेगा उसको 21 दिन के अंदर अंदर अपनी वेरिफिकेशन करनी है। आप मुझे बताइए, बहुत अच्छा है कि अगर किसी की वेरिफिकेशन गलत आती है तो उसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, मगर आप मुझे बताइए कि अगर ये वेरिफिकेशन पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से डिले होती है तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा? तो ये करप्शन का एक और गेटवे खुल गया। जो मुलाजिम लगेगा उसको दर दर की ठोकरें खानी है और पैसे देने हैं, करप्शन करवानी है कि मेरी जल्दी जल्दी ये। तो सोच जितनी भी चीजें इस वक्त हो रही हैं, खासकर मेडिकल प्रोफेशन के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जिन्होंने कोविड के दौरान में इतना सारा किया, आप पूरी कंट्री को देखिए और जम्मू कश्मीर को देखिए कि कितनी रिकवरी रेट यहाँ हुई, कितना डॉक्टरों ने काम किया। यही एमबीबीएस के हमारे डॉक्टर, यही वॉलंटियर आए और आज हम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन अनाउंस कर देते हैं, नहीं जी आपको ऑल इंडिया एग्जाम में अपियर होना है। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी, सरकारी एदाद शुमार को जब देखते हैं तो कहा जा रहा है कि तकरीबन
1000 के करीब सीटें हैं जी जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन जब हम इसको ऑल इंडिया लेवल पर लिए जाएंगे जनाब, एवेन्यूज खुल जाएंगे और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS जो है वो कोटा हमारे लिए बढ़ जाएगा। सरकार का इस लॉजिक, इसको आप कैसे देखते हैं? और नंबर 2, चूंकि अभी सारे फैसले जो है वो यूनियन कैबिनेट से होने हैं, होम मिनिस्ट्री से होने हैं, और सरकार के अंदर बीजेपी एक पावरफुल एलाई के तौर पर है, अगर एनडीए है लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के पास सारा पावर है, तो क्या क्रॉस कंसल्टेशन नहीं हो पा रहा है लीडरशिप के साथ, बीजेपी की लीडरशिप के साथ, कि जनाब ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं? जरा जमीनी हकीकत बताइए, क्या कुछ चल रहा है वहां पे, या सब कुछ ब्यूरोक्रेसी लेवल पर ही चल रहा है? नहीं, गौर साहब आप सही कह रहे हो। बहुत सारी चीजें हमें भी बाद में पता चलती हैं, ऑर्डर होने के बाद में पता चलती हैं। ये चीजें जब सामने आती हैं तो कुछ फैसले सरकार और JNK एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे लगता है कि सेंट्रल हाई कमांड को प्रॉपर ढंग से मैसेज नहीं जाता है, प्रॉपर ढंग से सेंट्रल हाई कमांड को नई चीजें बताई जाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उस वजह से ये सारी दिक्कतें भी आती हैं। फिर उन चीजों को आपको ये भी मालूम है कि बहुत सारे ऑर्डर्स चेंज भी किए जाते हैं सेंट्रल हाई कमांड की तरफ से, जब उनको एहसास होता है कि वाकई ये ग्राउंड सतह पे चीजें प्रॉपर नहीं उतर रही हैं, तो ये दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो टाइम चल रहा है हमारे डॉक्टर्स का और हमारे स्टूडेंट्स का, अभी ये फैसला कोई जल्दबाजी में ले लिया गया। ये पहले अगर फैसला मैं मानता हूँ अच्छा था, लेकिन इसलिए इनको टाइम देना चाहिए था ताकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं ये दिमागी तौर पे ये प्रिपेयर हो जाते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमें इस चीज के ऊपर आना है। लेकिन इन चीजों को, मैंने वही आपको कहा, इन चीजों को आप साइड पे रखिए। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन सरकार ये फैसले ले रही है, हमारे LG साहब जो चीजें सोच रहे हैं उनके ऊपर फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे बेहतर ज्यादा ये फैसले है कि हम अपने जो मेडिकल सेटअप में जो हमारी कमियां हैं हम उनको पहले दूर करें। वो दूर करना बहुत जरूरी है। हमारे जम्मू कश्मीर के जो पेशेंट्स हैं, जो लोग हैं, बहुत बुरी तरह से इस टाइम पे फंसे हुए हैं। बहुत सारी चीजों की उनको दिक्कतें आ रही हैं जमीनी सतह के ऊपर अगर देखें तो। डॉक्टर साहब, बड़ा कैंडिड कन्फेशन है आपका जी, अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन जब मैं यूनियन मिनिस्टर्स को सुन रहा हूं जो पिछले दिनों मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में अभी यहाँ पर है, चाहे जम्मू में है, कश्मीर के अंदर है, या दिल्ली से जो PIB की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनको अगर खंगाला जाए फिर तो अरबों रुपया जम्मू कश्मीर के लिए भेजा गया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन आप, चूंकि आप जमीनी हकाइक को जानते हैं, आप तो खुद ये मान रहे हैं कि जनाब बहुत फर्क है जी कहने और करने में। नहीं, देखिए गौर साहब, जो हकीकत हम डेली रूटीन में हम ग्राउंड पे देख रहे हैं, जो हमारे पेशेंट्स हमारे टच में आते हैं, हम डेली रूटीन में जो चीजें देखते हैं, मैं वो चीजें बता रहा हूँ। और मैं इसलिए आज ये चीजें बता रहा हूँ कि LG साहब अगर ये सब कुछ सुन रहे हो तो उनको इन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और LG साहब को खुद ग्राउंड के ऊपर ये चीजें चेक करनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि LG साहब तक भी ये रिपोर्टिंग सही नहीं जाती है। ये भी मैं चीज आपको कहूंगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में जो हालात चल रहे हैं उन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए LG साहब को बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप उठाने पड़ेंगे और वो उठाने भी चाहिए। अच्छा जी, जो अभी डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब ने भी एक पॉइंट उठाया बीच में, कहा कि देखिए आज खबर हमने भी चलाई वो कि GAD की तरफ से ऑर्डर आया कि 21 दिन के अंदर अंदर जी आपने क्लियर करना होगा अपना सारा, अगर नहीं कर पाए, क्लियरेंस पुलिस की नहीं आई, CID की नहीं आई, तो आप नौकरी से ही चले जाएंगे, चाहे आप क्वालिफाई कर चुके हो या नहीं हो, चाहे आप टॉपर हो नहीं हो, आपने 21 दिन का डेडलाइन दे दिया। रादर ये कि सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाए, सजा उसको दी जा रही है जो क्वालिफाई इम्तिहान देकर नौकरी लेना चाहता है। देखिए गौर साहब, इस ऑर्डर के बाद मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी उन एजेंसीज की बनती हैं जो सिलेक्शन लिस्ट होने के बाद अगर किसी कैंडिडेट की वेरिफिकेशन करती हैं। उसमें हमारी CID आती है, स्पेशल ब्रांच आती है और बहुत सारी एजेंसीज आती हैं, और ये उनके ऊपर भी ये चीजें आनी चाहिए कि जो एक टाइम फ्रेम दिया गया है उन दिनों के अंदर वो करके बताएं। अगर नहीं करके बताएं तो सरकार का एक सीधा सा सवाल, सीधी उंगली इन लोगों के ऊपर भी उठेगी, क्योंकि ये ना हो कि जो एक एग्जाम क्लियर करके एक जॉब के लिए आता है और वो बाद में इन एजेंसीज के पीछे, अपने एरिया के जो उनके इंस्पेक्टर्स होंगे उनके पीछे भागता रहे और उस चीजों में बेचारा दौड़ता रहे और वो टाइम पीरियड चला जाए। इसके ऊपर सरकार को दोनों चीजों के ऊपर देखना पड़ेगा। एक जो टाइम फ्रेम अगर एक कैंडिडेट के लिए रखा गया है कि, और मैं समझता हूँ कैंडिडेट से ज्यादा बेहतर है कि एजेंसीज के ऊपर रखा जाए कि वो इतने टाइम के अंदर सारी चीजें क्लियर करके बताएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर तार चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। हरबख्श साहब, एक लास्ट सवाल जो आपसे ले लूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, बाय एंड लार्ज अभी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम चल रहा है, यूनियन मिनिस्टर्स लगातार रहे हैं, रिबन काटे जा रहे हैं, और जैसे डॉक्टर तार से बता रहे हैं कि जनाब अभी ग्राउंड जीरो पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी और लगातार आप मीटिंग्स भी कर रहे हैं, कितना बदला है पिछले 1 साल के दौरान? मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, 1 साल के दौरान जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड वर्क था, पैसा था, क्या ग्राउंड जीरो पर उसी तरीके से लगा है जिस तरीके से खाका खींचा जा रहा है बड़ी बड़ी मीटिंग्स के अंदर?
गौर साहब अभी कागजों में सारा है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि नर्सिंग कॉलेज खोला गया है पुलवामा में, तो वो जीएमएन और वो बाकी लेबोरेटरी के कोर्सेज करवाते हैं। रिसेंटली एक ऑर्डर आया कि आप ये बीएससी भी करवाएंगे, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं सर, वहां पे टेक्नीशियंस पढ़ाते हैं, वहां कोई फैकल्टी नहीं है। उस कॉलेज को रिकॉग्नाइजेशन के लिए हॉस्टल चाहिए, उनके पास हॉस्टल नहीं है, 60 सीट बीएससी की दी गई है। इसी तरह कागजों में बहुत सारे फैसले किए गए, लेकिन जब ग्राउंड पे जाते जाते अभी कहीं इंप्लीमेंटेशन नहीं है। जो ये गिना जाता है, रोज गिनती बताई जाती है। जो मैं हेल्थ सेक्टर में डेफिशिएंसी देख रहा हूं, आपको मैंने कहा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स पापोर, पुलवामा और काकपुरा में शेयरिंग बेसिस पे है। 2 दिन एक जगह रहना है, 2 दिन एक जगह रहना है, 2 दिन एक जगह रहना है, ऐसी सिचुएशन है। अगर आप टेक ओवर हैंड ओवर की बात करें, तड़ में आड़ेहल में एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है, 1.5 साल से है, टेक ओवर नहीं है। पिंगलना में एक बिल्डिंग बनी है, कहीं में पावर का इशू है। आरिफल त्राल में एक बिल्डिंग बनी हुई है, आज तक हैंड ओवर नहीं की गई है। कोई सिस्टम नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ग्राउंड पे कहीं कहीं पैसा भी लगा हुआ है, 4-5 साल से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन उनमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि उनको कहीं पे हैंड ओवर टेक ओवर डिपार्टमेंट के साथ किया जाए। डिफंक्ट सिस्टम है, सिर्फ कागजों पे है, ग्राउंड लेवल पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है और ये कागजों से ग्राउंड पे नहीं आता, तो मेरे हिसाब से अशफाक साहब ये सिर्फ टीवी शोज और वहां रिबन काटने तक ही रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर अरबाक सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी ये बात थी जनाब जम्मू कश्मीर के उन बच्चों की जो लगातार एहतिजाज में